हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने तुलसी जी की देखभाल करने वाले हैं। कैसे करनी है? अगर आपने भी सर्दियों में अपना तुलसी जी का पौधा बचा के रखा हुआ था और अभी इस पे बस फरवरी में थोड़े काम कर लीजिए, उसके बाद देखिए प्लांट आपका बहुत ही हरा भरा और बरगद की तरह घना हो जाएगी तुलसी जी। तो क्या करना है, मैंने भी सर्दियों में देखिए 4 प्लांट्स थे मेरे, चारों ही सेफ़ हैं एकदम और अच्छे से अभी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। तो मैंने इनको कैसे बचाया था, क्या फर्टिलाइज़र दिया था, मैंने वीडियो शेयर की हुई है, आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। अब इन पे न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। तो आपके भी प्लांट पे न्यू ग्रोथ अब शुरू हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है तो अभी भी आप ये 5 काम इस पे कीजिए जो मैं आगे बताने वाली हूँ, तो आपका प्लांट भी तुलसी जी का हरा भरा हो जाएगा। तुलसी जी एक पवित्र पौधा है और ये शुभ पौधा है, हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए। इसमें साक्षात लक्ष्मी जी वास करती हैं। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी हो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा आती है और धन धान्य की भी कमी नहीं रहती है। तो ये देखिए, ये मेरा दूसरा प्लांट है। आप देख सकते हैं इस पे बहुत ही ज़्यादा न्यू शूट्स निकल आई हैं, क्योंकि मैंने इनको फरवरी के शुरू में ही मैंने इन सबको प्रून कर दिया था। तुलसी जी को जो सूखी डंडियाँ थी उनको निकाल दिया था। तो प्रूनिंग बहुत ही ज़रूर करना है आपको अपने प्लांट का। जब थोड़ी जो सूखी पत्तियाँ हो गई हैं, डंडियाँ हो गई हैं, उनको ज़रूर तोड़ते रहिए। अब उसके बाद अगर आपके प्लांट पे ग्रोथ शुरू हो चुकी है ऐसे अच्छे से, तो जो पुरानी पत्तियां हैं उनको ज़रूर निकालिए। दूसरा काम ये करना है आपको, नहीं तो ये पत्तियां हमारे प्लांट का जो एनर्जी है उसको लेती रहेंगी। इसलिए इन पत्तियों को हटाइए, नहीं तो ये अपने आप भी गिर जाएंगी टूट कर। लेकिन आप कोशिश कीजिए इनको अभी तोड़ दीजिए। तो ये काम आप ज़रूर करें। पुरानी पत्तियां, पीली पत्तियां अभी से हटा दें, तभी जो न्यू शूट्स निकली है उनकी ग्रोथ तेज हो जाएगी। तो ये काम करिए। और इन पे आपको अगर लगे कि कीड़े या कुछ हो रहे हैं पत्तियों के ऊपर, तो उसका भी मैं बाद में इलाज बताने वाली हूँ कि क्या करना है आपको। तो आपकी तुलसी जी एकदम कीड़ों से भी मुक्त रहेंगी और हरी भरी भी रहेंगी और बरगद जैसी घनी भी हो जाएंगी। तो ये पत्तियां मैं हटा रही हूँ सारी, जो ऊपर सूख गई हैं तो ये ज़रूर हटाइए। और तुलसी जी को साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। साफ़ हाथों से तुलसी जी को टच कीजिए। ऐसे नहीं कि गंदे हाथों से आप खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और तुलसी जी को आप टच करें, ऐसे नहीं करना है। इन तुलसी जी की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स सॉइल, पानी की। पानी इसको मिट्टी चेक करके ही दें। पहले तो फ्रेंड्स इसको धूप में रखना है आपको। धूप अगर आपके यहाँ आती है तो धूप में इसको ज़रूर रखें। और उसके बाद पानी इसको कम देना है। कम देने का मतलब ये भी नहीं है कि आप थोड़ा थोड़ा डालते रहें और पानी रूट्स तक पहुँचे ही ना। तो जब भी पानी दें तो अच्छे से दे दें एक बार पूरा, कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, इतना पानी एक बार दें। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें पानी देंगे तो मिट्टी चेक कीजिए, 1-2 इंच मिट्टी जब सूखी हो तभी पानी दीजिए। और सॉइल इसकी वेल ड्रेन ही रखिए। सॉइल ऐसी रखिए कि हम पानी जैसे ही डालते हैं तो वो नीचे निकल जाना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी भी तुलसी जी ऐसे ही हरी भरी और घनी हो जाएंगी। और ये जो मंजरियां हैं, ये करना है एक काम आपको बहुत ज़रूर, कि अगर आपके प्लांट के ऊपर मंजरियां, तुलसी जी के ऊपर अगर ये मंजरियां लग जाती हैं तो इनको ज़रूर तोड़िए, क्योंकि इनसे भी तुलसी जी पे एक भार होता है। तुलसी जी की ये मंजरियां हटाना एक बहुत ही अच्छा काम माना जाता है। तो तुलसी जी से प्रसन्न भी होती हैं और ये तुलसी जी के ऊपर एक तरह से भार की तरह। तो इनको हटाते रहिए मंजरियों को। मैं तो जब भी छोटी सी भी मंजरी, छोटी से भी सीड्स बनने लगते हैं, मैं हटा देती हूँ। इससे प्लांट भी ग्रोथ अच्छे से करता है। और ये है रामा तुलसी। तो मेरे पास रामा और श्यामा दोनों तुलसी हैं। 3 श्यामा तुलसी हैं और 1 रामा तुलसी है। तो ये दोनों ही प्लांट आप लगा सकते हैं, रामा श्यामा। इसके पत्ते थोड़े ग्रीन होते हैं, उसके थोड़े डार्क कलर के होते हैं। तो अब जो अगला काम करना है ये है गुड़ाई करना। अपने तुलसी जी के पौधे की मिट्टी की ज़रूर गुड़ाई करें, क्योंकि इससे मिट्टी में ऑक्सीजन जाती है, मिट्टी को धूप भी लगती है। ये बहुत ज़रूरी काम होता है। अब हम इसमें फर्टिलाइज़र के तौर पर क्या देना है वही मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप हल्दी, आपको पता होगा जब भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको तो हल्दी ज़रूर डालती हूँ। 15 दिन में एक बार इसमें हाफ स्पून या फुल स्पून, जैसा भी आपका पॉट साइज है उसी हिसाब से डालते रहिए। हल्दी एंटी फंगल, एंटीबायोटिक होती है और ये एक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है। इसमें विटामिन ए और सी भी पाया जाता है, तो ये आप ज़रूर डालिए। तो अब हल्दी के बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें मस्टर्ड केक का पाउडर मैंने बना के रखा हुआ है, सरसों की खली का।
तो आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्राइंड पाउडर बना कर नहीं देना चाहते तो इसको पानी में घोल कर भी आप दे सकते हैं। ये अगर आपके पास सरसों की खली नहीं है तो फिर आप ये मस्टर्ड सीड्स यूज़ कर सकते हैं। ग्राइंड करके पाउडर बनाने के बाद इसको आप मिट्टी में मिला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है और NPK अच्छी मात्रा में है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इसमें अच्छी मात्रा में है। इसके अलावा इसमें सोडियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन, सल्फ़र, तो इतने सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अब सरसों की खली को अगर दूसरे तरीके से देना है तो ऐसे पानी में भिगो करके रख दीजिए, एक नाइट के लिए छोड़ दीजिए, फिर अगले दिन इसको डाइल्यूट करके पतला सा घोल बनाकर ही डालना है पानी में। देखिए ये देख सकते हैं आप, तो ऐसा ही आपको इसमें डालना है। मैं इसको अभी नहीं डालूँगी, मैं एक दिन के लिए इसको रखूँगी, उसके बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये जो पाउडर है मैं इसको डाल रही हूँ, ये स्लो रिलीज़ है, ये धीरे धीरे से ही हमारे प्लांट को मिलता रहेगा इसके न्यूट्रिशंस, तो आप ये ज़रूर डाल दीजिए। और 2 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब जो मेरे जो दूसरे प्लांट हैं उनमें मैं दूसरा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ कि क्या देने वाली हूँ। कई फर्टिलाइज़र हैं जो आप तुलसी जी को दे सकते हैं, बस थोड़ा केमिकल फर्टिलाइज़र अवॉइड कीजिए, वो मैं कभी भी इसमें नहीं देती हूँ केमिकल फर्टिलाइज़र। इसमें भी मैं तुलसी जी में, दूसरी तुलसी जी जो हैं इनमें भी मैं हल्दी ही यूज़ कर रही हूँ। हल्दी आप ज़रूर हर प्लांट में यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी आ रही हैं तो मिट्टी में चींटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, तो इसके लिए आप ये ज़रूर डालें। और जब मैंने इनको प्रूनिंग किया था, मैंने फरवरी के शुरू में ही, तो मैंने इनमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह और नीम खली डाल दी थी पहले ही। तो अगर ऐसे आप अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपका प्लांट भी घना बरगद की तरह होगा। तो ये देखिए, ये है दूसरा फर्टिलाइज़र जो मैं डाल रही हूँ, कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर के फ़ायदे क्या हैं पौधों में? कॉफ़ी पाउडर का नेचर एसिडिक होता है, मिट्टी एसिडिक होगी। एसिडिक मिट्टी में हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं और इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। जो प्लांट हैं हमारे बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगते हैं। तो ये 15 दिन में आप एक बार प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। पानी में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के हिसाब से मिला करके फिर उसमें और पानी ऐड कीजिए, थोड़ा डाइल्यूट कीजिए, उसके बाद इसको प्लांट में दीजिए। चाय पत्ती भी आप इसमें दे सकते हैं। चाय पत्ती में भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम होता है, बहुत अच्छी मात्रा में हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते हैं और हमारे प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। इस प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, क्योंकि पत्तियाँ हरी भरी बनेंगी, ग्रीन बनेंगी और चमकदार पत्तियाँ होंगी। तो कॉफ़ी का पाउडर 15 दिन में एक बार ज़रूर डाल दीजिए, या फिर चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करने लगेंगे। और कॉफ़ी की वजह से हमारे प्लांट के ऊपर इंसेक्ट भी नहीं होते हैं, दूर रहते हैं इंसेक्ट। और फ्लावरिंग प्लांट्स में भी आप ये यूज़ कीजिए, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब आखिर में बात करते हैं कि अगर प्लांट की पत्तियों के ऊपर कीड़े लगे हैं, काले कीड़े लग जाते हैं इसकी पत्तियों के ऊपर, और उसके लिए आप हल्दी स्प्रिंकल कर सकते हैं ऐसे पत्तियों के ऊपर, या फिर वुडैश राख भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप इस पे पानी का स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियां धुल भी जाएंगी और चमकदार बनेगी। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।